नमस्कार, मैं ओपी तिवारी और आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। हम आज बात कर रहे हैं मानवता की। सूरजपुर में मानवता को शर्मसार करने का एक मामला सामने आया है, जहां पर गांव के ही दो युवकों ने एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दिया है। दरअसल यह पूरा जो मामला है ये जयनगर थाना क्षेत्र का है, जहां ये जो घटना है 4 जुलाई की बताई जा रही है, जब पीड़ित महिला महतारी बंधन योजना का पैसा लेने के लिए घर से निकली थी। उसी दौरान नेशनल हाईवे 43 में दो युवक जो उसी के गांव के बताए जा रहे हैं, उसको लिफ्ट देने के बहाने अपनी कार में बैठाते हैं और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करते हैं। आरोप यह भी है कि महिला को कार में बैठाने के बाद उसको पीने के लिए कोई नशीली ड्रिंक दी गई थी। उस जो लिक्विड था उसको पीने के बाद महिला पूरी तरह से अचेत हो गई, जिसके बाद इन आरोपियों ने उसके साथ दुष्कर्म जैसी घटिया हरकत को अंजाम दिया। पीड़ित की माने तो जब उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया वो पूरी तरह से अचेत अवस्था में थी, और दुष्कर्म के बाद ये जो आरोपी हैं उन्होंने अमानवीय हरकत करते हुए उसको नेशनल हाईवे 43 के उसका मकान से कुछ दूरी पर एक स्कूल है वहां पर फेंक के और चले गए। कुछ दूरी पे गांव का ही एक किसान जो अपने खेत में किसानी काम कर रहा था, जब उस महिला को फेंकते हुए देखा तब वो वहां पहुंचता है, जब तक जो आरोपी थे अपनी कार को लेकर फरार हो चुके थे। जब किसान वहां पहुंचता है और उसकी पहचान करता है कि जो पीड़ित महिला है उसी गांव की है, तब फोन करके पीड़ित के पति को मौके पर बुलाता है। महिला की स्थिति देखकर जो उसका पति था वो परेशान हो जाता है और तत्काल उसको घर लेके जाता है, जहां पर उसकी स्थिति बेहद खराब रहती है। बताया यह जा रहा है कि दुष्कर्म के वजह से, शर्मिंदगी की वजह से महिला ने घर में जहर का सेवन कर लिया, उसकी हालत बिगड़ी और उसको जिला अस्पताल अंबिकापुर में एडमिट कराया गया। बताया यह भी जा रहा है कि इलाज के दौरान भी उसकी स्थिति काफ़ी खराब थी और 6 तारीख को एडमिट कराने के बाद लगभग, माफ़ कीजिएगा, 4 तारीख को उसको एडमिट कराया गया था और 6 तारीख को महिला बिना बताए किसी के वहां से कहीं चली जाती है। पीड़ित के अनुसार उसका मानसिक स्थिति ऐसा नहीं था कि वो कुछ भी समझ पाती। यही वजह है कि वो बिना किसी को कुछ बताए वो कहीं चली जाती है और 2 दिनों तक अलग अलग जगहों में समय बिताने के बाद अचेत अवस्था में वो 7 तारीख को वापस लौटती है, जिसके बाद अपनी आप बीती अपने परिवार वालों को बताती है। आप बीती सुनने के बाद जाहिर सी बात है पूरे परिवार के होश उड़ गए। आखिरकार पूरा परिवार आके जयनगर थाना में मामले की शिकायत कराता है और शिकायत के आधार पर दोनों आरोपियों की चूंकि पहचान बताई जा चुकी थी, दोनों आरोपियों के नाम से नामजद गैंग रेप का मामला दर्ज किया जाता है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। फिलहाल दोनों आरोपी फरार बताए जा रहे हैं और पुलिस इस मामले की हर पहलू से जांच करने का दावा कर रही है। आरोपियों की पतासाजी की जा रही है, उनके मोबाइल लोकेशन ट्रैक किए जा रहे हैं, साथ ही महिला का जो इलाज चला था अंबिकापुर के जिला अस्पताल में उसकी भी पड़ताल की जा रही है कि आखिर क्या हुआ था और क्या वो अचेत अवस्था में थी। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और दोनों आरोपी की तलाश कर रही है, लेकिन इस घटना के बाद कई सवाल भी खड़े होने लाजमी हैं, क्योंकि जो दोनों आरोपी हैं महिला के परिचित थे, गांव के ही रहने वाले थे। जाहिर सी बात है इस पूरे मामले को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जो पीड़ित है वो उन लोगों पर भरोसा की जो उसके पूर्व परिचित थे, गांव के ही रहने वाले लोग थे। यही कारण था कि आसानी उसके ऊपर विश्वास कर पाई हो। लेकिन जो गांव के ही जो युवक थे, जो आरोपी हैं, उन्होंने इस मानवता के जो सरहद है उसको कहीं ना कहीं पार किया और वजह ये रही कि ऐसे अमानवीय घटना को अंजाम दिया गया,
जो किसी भी तरह से किसी भी समाज के लिए सही नहीं कहा जा सकता। निश्चित रूप से ये घटना उन लोगों के लिए भी एक सीख है जो बिना पहचान वाले से लिफ्ट जैसे मांग लेते हैं। निश्चित रूप से ये चीज़ें समझने की आवश्यकता है कि जब भी किसी से लिफ्ट लें तो उसका बैकग्राउंड पहले जांच लें, और अगर बिल्कुल परिचित हो या घर का हो तो ही लिफ्ट लें, ताकि ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। फिलहाल आज इतना ही। हम फिर नए मामले, नए मुद्दों के साथ आप सामने हाजिर होंगे। तब तक आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।